फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं ज़रा सा अपने इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ऑल राइट, चलिए, नाइस, इट्स लुकिंग गुड नाउ, राइट। ओके, थैंक यू। तो ओके, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ अ ग्रेट कार्ड। एंड नेक्स्ट इज सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स, आपके घर में कोई जप कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पूजा कर रहा है, कोई कुछ तो हो रहा है। आपके घर में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ हैं इस टाइम पे आप। और तो द हैंगमैन, मैं आपको बता दूँ, इस वक्त एनर्जीज़ एक्चुअली सारी दुनिया में ही बहुत हाई हैं। माता इज़ द हाईएस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड। एंड माता इस वक्त धरती पर हैं। धरती पर नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो माता स्वयं धरती पर है। तो डेफिनेटली द एनर्जीज़ आर एक्सट्रीमली हाई। अब आप इन एनर्जीज़ का पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं, ये तो व्यक्ति की फितरत पे नज़र आता है। ये तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की फितरत क्या है। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने अपने सारे काम छोड़ दिए हैं और बहुत ज़्यादा माता की पूजा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको ऐसे टाइम पे देख रहे हो जब नवरात्रे नहीं चल रहे हैं, तो भी यहाँ पे ऊर्जा ऐसी है कि लोग जो भी देख रहे हैं वो किसी न किसी हायर पावर पे वर्क कर रहे हैं। अपनी स्पिरिचुअल पावर्स पे आप बहुत वर्क कर रहे हो। यू आर फॉलोइंग बुद्धा। मुझे बहुत ज़्यादा चैंट्स सुनाई दे रहे हैं, बहुत कोई चैंटिंग कर रहा है। एंड थ्रू आउट द डे एंड नाइट कोई बड़ी बड़ी साधनाएं हो रही हैं। या आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप साधनाएं नहीं कर रहे हो तो आप साधनाएं करो। एंड द डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से शुरू होकर के डेथ पे, फोर्थ कार्ड इज़ द डेथ कार्ड। अब मैं आपको ये बता दूं कि डेथ का मतलब टैरो में मृत्यु या मरना नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो भी हो सकता है कभी कभार, लेकिन जनरली डेथ का मतलब डेथ कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ओके। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। हमारा पिछला वर्जन समाप्त होता है और हम एक न्यू वर्जन में बनते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कि मेरा पुराना वर्जन, जैसे कि जो सपोज़ मैं जो 10 साल पहले थी, अब मैं वो नहीं हूँ। अब मैं शायद ज़्यादा मैच्योर हूँ, शायद, पक्का नहीं पता, बाद में पता चलेगा या शायद लोगों को पता होगा। तो ये हम सबके साथ होता है ना। सो ये अकेले मैं अपने ऊपर नहीं ले रही, ये सबके साथ होता है, ओके। ऑल राइट। सो तो हमारा एक नया वर्जन क्रिएट होना, ऑल राइट। सो इसे कहते हैं डेथ, मतलब, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, एक साइकिल ख़त्म होना और एक नई साइकिल के साथ नया जीवन कब मिलता है? जब हमारा पहले वाला जीवन समाप्त होता है, करेक्ट, ओके, ऑल राइट। सो और ये जो चेंज है ना, ये परमानेंट वाला चेंज है। जैसे कि आपने सपोज 10th क्लास जब आपने पास करी, तो आपने सेकेंडरी लेवल क्रॉस कर लिया एंड देन यू आर गॉन टू हायर सेकेंडरी लेवल। तो आप 10वीं क्लास पास करने के बाद दोबारा 10वीं में कभी नहीं जाते इन योर एंटायर लाइफ, है ना। तो इसी तरह ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो लास्ट ये जो कंप्लीशन है, साइकिल का जो कंप्लीशन है, राइट, साइकिल का जो कंप्लीशन है, आपको दिख ही रहा होगा कार्ड में। और ये देखो रिंग लाइट की रिंग भी आ गई है इसमें। नाइस। तो जो कंप्लीशन है, उसके बाद में वी डोंट गो बैक, हम दोबारा पीछे नहीं जाते, राइट। तो इसीलिए कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये जानना ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है कि ये समय का चक्र है। देखिए, समय जो हाथ से चला गया वो दोबारा कभी लौट के नहीं आता है फ्रेंड्स। तो अगर कोई जना अपनी ज़िंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड, यहाँ पे मुझे कान में सुनाई दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को और अपने समय को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज है, कोई बात नहीं ना, ऐसे तो चलते ही रहता है। नहीं चलते रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर उच्चाटन क्रिया नज़र आ रही है मुझे। उच्चाटन का मतलब होता है आपको अपना काम करने का मन ही नहीं करता, मतलब आप हट जाते हो उस जगह से। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप नहीं करते हो। क्या सही है और क्या गलत है आपको सब पता है, लेकिन यू डोंट टेक एक्शन,
ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ योर ओन एटीट्यूड। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा अपने आप को आप ब्लेम करो, या कोई दूसरा कर सकता है ब्लेम कि ओहो देखो तुम तो कितने लेज़ी हो, बट ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये सब करा भी जाता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। इस प्रकार की एनर्जीज़ को भेजा जाता है कि आप खुद अपने काम नहीं करें, ठीक है, और आप अपने अपने ही हाथों द्वारा अपना नुकसान करते रहो, तो आपको लगेगा कि ओ मतलब मैंने नहीं किया, सेल्फ ब्लेम वाला सिचुएशन। सो यस, ये किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ही कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चैंट्स करो आप, ठीक है। जितना आप मंत्र साधना करोगे और मतलब उससे आपका अधिक से अधिक चीज़ें ठीक होंगी। मंदिर में जा कर के मंत्र साधना करें, वहाँ पे जाके दिया लगाएं और मंत्र उच्चारण करें कम से कम 108 बार, बाकी मर्ज़ी आपकी ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप करें, जिससे आपको ज़िंदगी में इस प्रकार की अगर क्रिया की गई है तो उससे आपको मुक्ति मिले आसानी से, ठीक है। अपनी पावर पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। फ्रेंड्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल एंड आई एम ब्लेस्ड। मैं पावरफुल हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझ पे आशीर्वाद है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि समय आपके लिए चेंज हो रहा है। आपने अभी तक जितना भी धैर्य रखा है उस धैर्य का आपको पूर्ण मतलब आपके ग्रहों की स्थिति भी चेंज हो रही है, रीशफलिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बरस रहा है एंड रीशफलिंग मुझे दिखाई, आई मीन या इट इज़ रीशफलिंग। अभी तक अगर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष चल रहे थे, ठीक है, कुछ समय बाद अगर आप किसी को दिखाओगे ना, किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो आपको पता चलेगा कि ये चेंज हो गया है। और मुझे यहाँ पे गोमती चक्र भी नज़र आ रहा है। गोमती चक्र बहुत सारे लोगों के लिए लक्ष्मी माता मेहरबान होने वाली हैं। थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ। एंड वाओ नाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे यहाँ पे गोमती चक्र नज़र आ रहा है। आपको या तो गोमती चक्र रखने के लिए कहा जा रहा है, अपनी पूजा में गोमती चक्र रखें लक्ष्मी माँ के सामने। उसके लिए जो भी आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, ओ माय गॉड, सिर्फ एक कार्ड छोड़ के सारे के सारे मेजर आर्कानाज हैं। और ये जो माइनर आर्काना आया है फ्रेंड्स, ये भी हमको यही बता रहा है कि भैया घर में शांति रखो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, देखो कभी कभी जब हम लोग बहुत अधिक मंत्र साधना करते हैं ना तो हमें गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पावर बढ़ती है ना, तो हमारा शरीर उतनी पावर को पावर को झेल सकता है या नहीं झेल सकता है, उस हिसाब से प्लीज़ गो स्लो। ये मेरे साथ में भी हुआ था, ठीक है। जब मैंने अचानक से जब ये शुरू करा था तो मैंने अचानक से बहुत सारे मंत्र एक साथ मतलब करना स्टार्ट कर दिया। तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे मैं आई एम लाइक ओ वाओ, मतलब बड़ा वाला गुस्सा। तो फिर मुझे पता चला बाद में कि ओके ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए, है ना। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि कभी कभी है ना पूजा करने का, भक्ति करने का बिल्कुल मन नहीं करता। प्लीज़ अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा, ठीक है, ओके। जो मुझे जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता सकती हूँ मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ज्ञान जिसका है मैं उतना ही बोल सकती हूँ, है ना। अपने अपने धर्म के अनुसार लें। तो कभी कभी ना पूजा करने का या भक्ति करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो अभी क्या करें फिर। तभी भी हमको मंत्र साधना या हमको हमारी जो भी साधनाएं हैं, पूजाएं हैं, मेडिटेशंस हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, चाहे कम मन के साथ आप करो, लेकिन करो। वो कहते हैं, तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा था, और वो दोहा मतलब मैं डेफिनेटली, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आ गया तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी। डेफिनेटली 2 बार बोला मैंने, इनफैक्ट इसको मिला के 3 बार। तो इसका भी मैं पूछूंगी अभी एंजल से कि ये शब्द यहाँ पे क्यों आया, पर आई विल आस्क। बट मैं आपको ये बताऊं कि उस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा कि इवन जब खेत में बीज डलते हैं, है ना, तो चाहे बीज टेढ़ा हो तो भी सही टाइम आने पे उसमें से अंकुरण उग जाता है ना। बीज टेढ़ा पड़ा है या सीधा पड़ा है ये देख करके फसल नहीं लगती, राइट। तो कोई बात नहीं, थोड़े कम मन से भी अगर आप कर रहे हो तो कर लो, लेकिन करो। वो कंसिस्टेंसी, वो परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे और आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ भी दी जा रही है। मैंने कहा ना दुर्गा माता का टाइम है, और ये देखो शेर एंड प्रकृति माँ जिनके ऊपर अनंत की पावर है, हर प्रकार की पावर है। ओ माय गॉड, द दुर्गा माता इज़ राइट हियर। ओह
ओह माय गॉड, इस पावर को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। दिल से धन्यवाद करें दुर्गा माँ को, और उन्हें धन्यवाद करें कि वो यहाँ पर हैं। आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके ऊपर इस वक्त ब्लेसिंग्स बरस रही हैं। आप 2 मिनट आंखें बंद करें, इस रीडिंग को पॉज करें और कहें अपने दिल की जो भी बात है उनसे कहें। उनसे कहें कि हमारे मन का जो राक्षस है, हमारे अपने मन के जो भी राक्षस हैं, उसे सबसे पहले आप समाप्त करें और शक्ति दें कि हम अपनी बाहरी सारी सिचुएशंस का सामना कर सकें सही तरह से, बिना किसी के साथ गलत किए विजय को प्राप्त करें। ठीक है, अब विजय नाम के बच्चे को के पीछे मत पड़ना। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, ऑल राइट। ओके, सो ओ माई गॉड, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल रीडिंग फ्रेंड्स। ये माँ के लिए है, ठीक है, आपकी मदर के लिए है। प्लीज़ लुक आफ्टर योर मदर। यहाँ पे अगेन मदर के लिए है, आपकी माँ या माँ टाइप कोई, ठीक है, मौसी हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी, बट यू हैव टू लुक आफ्टर देम। ओके, यू हैव टू लुक आफ्टर देम। मुझे यहाँ पे कुछ इमोशनल ट्रॉमास नज़र आ रहे हैं। कोई तो इमोशनल ट्रॉमास हैं जो हील हो रहे हैं। वाओ, इन इमोशनल फ्रेंड्स, अगर आपको हीलिंग करवानी है, किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आपको लगता है कि ये सिचुएशनल हीलिंग चाहिए या हेल्थ रिलेटेड कोई हीलिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। हम लोग हर संडे को फ्री मेडिटेशन क्लास करते हैं। ये क्लास, फ्री मेडिटेशन क्लास सिर्फ एक दिन होती है, जो कि संडे को होती है। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, या आपको अपने लिए हीलिंग करानी है, या रीडिंग सीखनी है, या आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, या जो भी आपको उपाय चाहिए, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, और नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बड़ा लंबा सा ये मैसेज था जो मुझे बोलना ही था। ऑल राइट, लेकिन आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हैंग्ड मैन। आप दुनिया के किसी भी काम में बिजी हैं, लेकिन अगर नवरात्रे चल रहे हैं या आपके ऑस्पिशियस यानी कि शुभ दिन चल रहे हैं, आप जिस भी धर्म से आते हैं उस हिसाब से लें, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ठहरो, ज़रा ठहरो, किसी का दम निकलता है। वाह वाह वाह। तो ऐसा है कि रुको, सोचो, अपने आप के साथ और अपने भगवान के साथ बैठ के थोड़ा वक्त स्पेंड करो, व्यतीत करो, और सोचो क्या चल रहा है। क्या मैं इतना, बहुत सारे, मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में, मुझे अपने कुछ रीयूनियन मतलब पार्टी हुई थोड़े दिन पहले मेरी कॉलेज की, तो मुझे पता चला 1-2 लोगों का कुछ ब्रेकअप हो गए, या कुछ जो भी हो गया, थोड़ा सा कुछ लेफ्ट राइट। तो आई वाज जस्ट सीइंग देम। अभी बहुत दिनों बाद मिले थे, तो ऑब्वियसली मैं उन्हें लेक्चर तो नहीं दे सकती लेकिन जितना भी पता चला, तो मतलब यू नो व्हाट, मेरे ये समझ ही नहीं आया कि 10-10 साल पुरानी घटनाओं को, या इवन इनफैक्ट 1 साल 2 साल आपके साथ कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, क्यों पकड़ के बैठे हो, क्यों दुखी हुए पड़े हो? आई मीन, वाई डोंट यू लर्न टू मूव ऑन? वक्त भी तो बदलता रहता है ना। अब आपको आपका कैरेक्टर चेंज करने के लिए कोई नहीं कह रहा, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीना तो आपके हाथ में है। प्लीज़ मूव ऑन, ठीक है। तो ये पता है, रुकने का मतलब, काम 24 घंटे बिजी रहने का और अपने आप को भाड़ में झोंक देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम मूव ऑन कर गए। जी नहीं, लिटरली मूव ऑन। बी हैप्पी, बी हैप्पी, respect the people, the situations what you had in your life. It's okay. ज़िंदगी में जो भी था उसकी इज्जत करो और आगे बढ़ जाओ। जब तक आप उस चीज़ को रेस्पेक्ट से और प्यार से उस चीज़ को जाने नहीं दोगे ना, जब तक आप उस चीज़ पे नाराज़ रहोगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप मूव ऑन करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, हैव अ पीस विद दैट थिंग। शांति से उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ यार, ये हुआ, मैंने ये करा, उसने ये करा, ये झगड़ा हो गया, वो रगड़ा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, आई हैव मूव्ड ऑन, आई एम हैप्पी, आई एम डन, ठीक है। तो ये जो चीज़ है एक्सेप्टेंस, लोग, आई नो लॉट ऑफ पीपल, इतने सारे लोग रीडिंग के लिए आते हैं, हीलिंग के लिए आते हैं। खास करके लिए मेरे पास जो हीलिंग के लिए लोग आते हैं, वो उनके साथ दिक्कत ही होती है कि वो अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को वैसा एक्सेप्ट ही नहीं करते जैसा सच में है। वो कहते हैं कि हमें पता है, लेकिन बस मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। आपको प्लीज़ ये समझना पड़ेगा कि रियलिटी से भाग के
हम रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप कहीं दूर से खड़े होकर के, वो जो कहते हैं ना कि हम है ना ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रहेंगे और काम करेंगे, और ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि हम किसी और देश में रहेंगे और इस देश को सुधारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस देश को सुधारना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, अगर सुधारना है तो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मून अगेन मेजर आर्काना। ओ माई गॉड, मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट में फंसे पड़े हैं फ्रेंड्स, जिनको पास्ट में कुछ धोखे मिल गए थे। यस, ये एक दुख की बात है, बट यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। एंड आपके लिए रास्ता है, आपके लिए आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा है भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहा ना चैंट्स कर रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग तपस्या, यहाँ पे ओ वाओ नाइस, यहाँ पे तपस्या की एनर्जी है, आप तपस्या कर रहे हो। यस, बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे हैं। आई मीन इट्स नॉट जस्ट यू नो कि मतलब जैसे लोग ऋषि मुनि पहाड़ों पे चले जाते थे, जंगलों में बैठ जाते थे, आजकल तो पहाड़ और जंगल ही कितने बचे, लोग काटे तोड़े जा रहे हैं भैया। हे भगवान, क्या होगा इस दुनिया का। और फिर कहते हैं कि देखो प्रकृति माता गुस्सा हो गई। प्रकृति माता तो गुस्सा हो ही जाएंगी ना, तुम प्रकृति माता को गुस्सा दिला रहे हो यार। बट एनीवेज चलो कोई बात नहीं। एनीवेज तो तपस्या ये भी है कि जो भी सिचुएशन है हम उस पर धैर्य रखे हुए हैं और अपना वक्त आने पे शांति से अपनी ज़िंदगी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ना कि किसी और की लाइफ में टिक 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 कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। एक सर आए, उन्होंने कहा कि मैं यू नो आई एम हंग्री, क्योंकि मेरी वाइफ नाराज़ होकर चली गई हैं। सर आप या तो खाना बनाना सीखो। आप सर हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना नहीं बना सकते, आप किचन में कुछ कर नहीं सकते। और अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है तो एक ढंग की एक कुक लेके आओ। पर आप पर मतलब वो मेड, यू नो, हैव अ गुड कुक फॉर योर सेल्फ। पैसे दो, अच्छा बनाएगी, टाइम पे खाओ, जैसे आप रहते थे वैसे रहो, और अपनी वाइफ को भी बना लो, है ना। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंट्यूशन आपका बढ़ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा बढ़ रहा है। और माता एक्चुअली बेसिकली ओके, ये एग्जांपल आया ही इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि माता का संदेश है कि आपका पैचअप होने वाला है, ठीक है। तो अगर छोटा सा मना के मन के प्यार से थोड़ा सा किच 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 करके और या थोड़ा गिफ्ट विफ्ट दे दुआ करके आप मना सकते हो तो मना लो, इट्स ओके, यू नो, इट्स ओके। बट चेक द वर्थ, चेक द वर्थ। मुझे कान में सुनाई दे दिया इमीडिएटली, वर्थ। अगर आपको लगता है इट इज़ वर्दी टू गो बैक, देन ओनली गो बैक, ठीक है। डोंट गो बैक क्योंकि दुनिया को दिखाना है, वापस इसलिए मत जाओ क्योंकि दुनिया को दिखाना है। दुनिया इज़ ब्लडी नथिंग, ठीक है। दुनिया कुछ भी नहीं होती है, दुनिया आप खुद हो। आपको अपने ऊपर ये विश्वास करना पड़ेगा कि मैं खुद दुनिया हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरी ही फैमिली के कुछ रिलेटिव्स हैं जो बहुत ही आइडियलिस्टिक बनते हैं, बहुत ही आइडियलिस्टिक बनते हैं कि शादियों में पैसे देना लेना और ये सब सामानों का, यू नो, बेसिकली डाउरी और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब उनके अपने घर में इंगेजमेंट हुई तो फिर वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे इतने ही रुपए का टीका किया, यू नो, 500 का करना चाहिए था या 1000 का करना चाहिए था और इतना ही किया, ये वो। आई वॉज जस्ट लिसनिंग एंड आई कुड नॉट टॉलरेट दैट। मैंने उनको सिर्फ इतना ही पूछा कि आपका घर दोनों दूसरों के वो उस गिफ्ट पे चल रहा है क्या। तो मुझसे काफ़ी लोग नाराज़ हुए, इनफैक्ट मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी उसके बाद। लेकिन ये कोई मतलब आप शादी कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस करो, फिर आप उसको शादी मत करो, ठीक है। और उसके बाद जब आप बिज़नेस ही कर रहे हो तो उसके बाद वो रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा, कि ब्रेकअप होगा कि पैचअप होगा कि फिर डिवोर्स होगा। फिर डिवोर्स में लड़कियां कितनी हार्श हो जाती हैं कि भैया मेरे को ये भी दो, मेरे को वो भी दो, एल्यूमिनी दो, और मतलब एक का 50 मांगती है तो वो फिर करेंगी ना। उनके माता पिता को भी तो जब टाइम था तो भयानक वाला इंसल्ट किया गया था, राइट। तो जब जिसका जो मौका है वो उसको अब्यूज़ करता है। तो ये अब्यूज़ की एक साइकिल है जो चल रही है, तो वी हैव टू स्टॉप इट समवेयर, इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। मेरा आर्ग्यूमेंट तो यही होता है हमेशा कि समवेयर समबडी हैज़ टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। बट ठीक है, इट्स ओके। अब लोगों का पढ़ा लिखापन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जहाँ पे लेने देने की, पैसे की, ये सब चीज़ें बात आती है ना, तो पढ़ा लिखापन और सारा गुडनेस सब तेल लेने चला जाता है। बट ठीक है, इसे कहते हैं कर्मा, राइट।
और मेरे कर्मा कहते ही आ गया है जजमेंट का कार्ड। आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो थैंकफुल, यू नो। ये एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग, यू नो, ये मैसेजेस जो है ना, ये आ रहे हैं मतलब एंजल्स की तरफ से, दुर्गा माता की तरफ से, यू नो। माँ स्वयं यहाँ है, यू नो, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू। खाटू श्याम जी, गुरु जी, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू, यू नो। Wow, this is absolutely incredible, incredible. The universe is telling you, वो हाथ, you know, भीख मांगेंगे ये लोग, जो लोग, मतलब जब आप भीख मांग ही रहे हो तो आप लिटरली भीख मांगो ना फिर, तो शायद यही होने वाला है। ओके, दिस इज नाइस ना। जिन्होंने आपको सताया है ना, जिन्होंने आपकी इंसल्ट की है, दुर्गा माता आपको अश्योर कर रही है कि बेटा तुम तेल देखो, तुम तेल की धार देखो, और ये देखो, इनको बहुत ही बड़े बड़े मेडिकल ट्रबल्स होने वाले हैं, बहुत ही बड़े, आउटस्टैंडिंग वाले बड़े बड़े मेडिकल ट्रबल्स होने वाले हैं, और ये होंगे, और ये इसी साल होंगे, एंड और भी बहुत कुछ होगा। वाओ, आई लाइक इट। ये मेरे पर्सनल विचार हैं, इसको कोई दिल पे ना ले। ऑलराइट, क्या चल रहा है और मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में। जो भी आपको स्टॉक कर रहे थे ना, या तो अब इनके अंदर गट्स आ जाएंगे कि या तो इनके अंदर गट्स आ जाएंगे कि आ जाए आपसे सीधे बात करें, या इनको पता चलेगा कि इनको 50 लोग स्टॉक कर रहे थे और अब इनकी अपनी ज़िंदगी स्क्रूड हो रही है। ठीक है, मतलब लिटरली इनकी अपनी ज़िंदगी में वो हर उल्टा सीधापन मच जाएगा जो ये आपकी ज़िंदगी में मचाने की कोशिश कर रहे थे, आपको स्टॉक कर करके। द जजमेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं ये अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। ये सोचते हैं कि ही और शी, ये लड़का या लड़की जो भी हैं, ये कम से कम 2 लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये 2 लोग अलग अलग लोग हैं, और इन दोनों की ज़िंदगी में भयानक वाला जजमेंट आने वाला है फ्रेंड्स। ओ माई गॉड, एंड बी थैंकफुल फॉर दैट। प्लीज़ प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए जजमेंट हो रहा है। वाओ, नाइस। एंड जो व्यक्ति आपको, ये एक नहीं है, ये 2 लोग हैं। ठीक है, ये आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी, ये जो भी हैं। ठीक है, ये आपके ऑफिस वाले भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, एंड आई एम सो सॉरी, ये आपके कोई नेबर भी हो सकता है जिसका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, इनका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा से भी सुपर ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, इनको नज़र रखने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। इनको ना अपनी ज़िंदगी में कुछ सूझता है ना कुछ होता है, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में नाक घुसाना इनका सबसे पहला परम कर्तव्य है, ऐसा लग रहा है मुझे। परम कर्तव्य। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। हैंगमैन एंड दी हैंगमैन। देखिए, यू नो, ज़रा ठहरो, किसी का दम निकलता है। हैंगमैन एंड दी हैंगमैन। क्यों आया ये डबल डबल हैंगमैन? आई वॉन्ट टू चेक वन मोर टाइम। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ये क्या है और क्यों है, ये क्या है और क्यों है, कैसे क्या, कैसे क्यों। दी एम्परर। ओके ओके भाई, ऐसा है कि अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, नहीं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मतलब अब देवी माँ से प्लीज़ आशीर्वाद लीजिए, उनसे क्षमा मांगिए। अगर कोई भी दोष है आपके घर में, मतलब चाहे वो ग्रहों को लेकर के है, या पितरों को लेकर के है, या अपने बिहेवियर को लेकर के है, और किसी और पे पॉइंट आउट ना करके हम सिर्फ अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, वही कहा जा रहा है। रुकने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मचा रहे हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ कुछ अन्याय हुए हैं, बड़े बड़े अन्याय हुए हैं, तो आपके लिए देवी माँ कह रही हैं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, रुको, तुम एक्शन मत लो, रुको। क्योंकि क्या है कि जब हम देवी की उपासना करते हैं, या हम कोई भी साधना करते हैं, दुनिया की कोई भी साधना करते हैं फ्रेंड्स, जिस डायरेक्शन में आप काम करोगे वो काम होगा।
ठीक है, जिस चीज़ को भी आप दिल लगाओगे वो काम होगा, आई एम टेलिंग यू। तो आप, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हों, बहुत सारे लोगों के अंदर पावर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ भी और गुस्सा करने से पहले, या किसी अपने शत्रु पे जिसने डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए जीना दुश्वार किया होगा, मैंने बोला ना कम से कम 2 लोग हैं जो आपको नॉट इन अ गुड वे, देखो किसी को स्टॉक करना कोई गुड काम होता भी नहीं है इन एनी केस, राइट। तो अगर भैया अगर बात करनी है, मेरे तो ये बात समझ ही नहीं आती, अगर किसी को बात करनी है कुछ है, वैसे तो किसी की ज़िंदगी में कूदने का किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन जानना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जाना जा सकता है। लेकिन ये जो भी लोग हैं, ये कम से कम ये 2 लोग हैं जो आपको तंग करने के दृष्टि से और नॉट इन अ गुड वे, दे वर कीपिंग एन आई ऑन यू। तो इनको अगर आपको पता भी होगा कि ये कम से कम ये 2 लोग हैं और ये कौन लोग हैं और इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कितने रायते फैलाए और फालतू में, कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी प्रकार की बकवास की, लेकिन इन्होंने ये किया है। तो आपको हो सकता है पावर आने पे गुस्सा आता है, याद रखिएगा। जब हम अपनी साधनाओं के ज़रिए जब हमको पावर हासिल होती है तो गुस्सा आने लगता है, ठीक है, तो रिएक्शन आने लगता है चीज़ों पे, क्योंकि तब क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक सच्चाई के प्रति या जो भी मतलब सही काम है उसके प्रति हमारा समर्पण बढ़ता है। और जब हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो हमारे लिए, हमारे अंदर से उसके लिए रिएक्शन आती है, गुस्सा आता है कि हम इसको जस्ट शट अप बोल के उस चीज़ को ख़त्म करें। लेकिन माँ आपको ये कह रही है कि रुक जाओ, होल्ड योर सेल्फ, होल्ड योर हॉर्सेस। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपने शक्ति हासिल की है, आपने माता की उपासना की है, माता इज़ हियर और वो ही उनको जवाब देंगी। आपको जो भी लग रहा है आप जाओ अपने भगवान के सामने बैठो और उनको बोलो कि आप हो और आई लीव इट टू यू। इस इंसान का इलाज आपको करना है, आप करो, ठीक है, और वो करेंगे। आप बस उनसे सिर्फ इतना मांगो कि मुझे इतना किस्मत वाला बनाओ कि इनका इलाज एक तो अभी हो, राइट नाउ, राइट अवे हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मुझे इतना किस्मत वाला बनाओ कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि इनका इलाज हो रहा है, ठीक है। इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये 2 लोग जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी होने वाली है, और ये कहीं बाहर से खेलते हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि कुछ लोगों की, पता है क्या दिक्कत क्या होती है, कि कुछ लोग अपने आप को ना भगवान समझने लगते हैं। इन्होंने आपसे पहले, आपने शायद थोड़ा लेट शुरू किया होगा साधनाएँ करना, पूजा करना, या पहले भी किया होगा तो भी इन्होंने, या तो इन्होंने किसी और से करवाया या जो भी है, तो इनका जो भी इनके कर्म कांड रहे हैं ज़िंदगी में फ्रेंड्स, वो मतलब इनको लग रहा था अभी तक कि ये आपकी ज़िंदगी को मैनिपुलेट कर लेंगे और नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट आर टुगेदर राइट नाउ, ठीक है। तो ये जो व्हील चक्र, ये जो चक्र अब घूमना शुरू हुआ है, सुदर्शन चक्र, कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र अब जो ये घूमना शुरू हुआ है, तो जजमेंट पास हुआ है। एंड दिस जजमेंट इज सेइंग नोबडी विल बी स्पेयर्ड, ठीक है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप लेकिन जजमेंट नहीं दोगे, आप न्याय मत करो, आप साधना करो, आप प्रार्थना करो। प्रार्थनाएं भी उतनी ही पावरफुल होती हैं और बहुत बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, बट वेट एंड वॉच, ठीक है। ये 2 लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रायते फैलाए हैं। ये मैन विमेन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 2 जो लोग हैं, ये माता और पुत्र भी हो सकते हैं। हे भगवान, यस, इनकी अपनी ज़िंदगी में ये हाल है, लेकिन इनके हाल कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इन्होंने इतने कांड कर ही दिए हैं तो इनको उस चीज़ का प्यारा सा फल भी भोगना चाहिए और ये भोगेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अब मैं एंजेलिक गाइडेंस ले लेती हूँ, बिकॉज जहाँ पे माता की एनर्जी आती है ना, वहाँ मैं थोड़ी सी स्पीचलेस हो जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है जहाँ इतनी बड़ी शक्ति हो वहाँ पे मतलब हमारी बिसात ही क्या है, राइट। सो मैं एंजल्स से थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी। एंड प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको इस हायर पावर को, इस हायर वाइब्रेशन को क्लेम करना है, ठीक है। तुरंत क्लेम करें। और अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। ऑल राइट, अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बरस रही हैं। आपकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसका
फल ये है कि अब आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ बारिश की तरह बरसेंगी और आप सोचोगे, आप खुद सोचोगे कि अरे यार, पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, मैंने सोचा था कि मैं तो बड़ा अनलकी हूँ या बड़ी अनलकी हूँ। अरे वाह, अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए रोमांस की भी आ रही है। मैंने कहा ना, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत ही प्यारा सा प्यार आने वाला है। कितनी अच्छी बात है ना, प्यारा सा प्यार। येस, दिस पर्सन इज़ वेरी प्योर हार्टेड, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही और शी, दिस गर्ल या बॉय, ये काफ़ी अच्छे हैं, सच में अच्छे इंसान हैं ये तो। और ये वो इंसान है जो आपकी वैल्यू करेंगे। देखो, वैल्यू करने वाला, वो कहते हैं ना कि आप शादी कभी उससे मत करो, उसे कभी अपनी ज़िंदगी में मत चुनो जिससे आपको प्यार है, उसे चुनो जिसको आपसे प्यार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको यूज़ करना है ना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि आपको उससे प्यार हो गया है, क्योंकि वो आपको यूज़ ही करता रहेगा। और जिस दिन आप यूज़लेस हो जाओगे, वो आपकी ज़िंदगी से आउट होगा, या उसकी ज़िंदगी में वो आ चुके होगा जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आप को ज़्यादा यूज़फुल मत बनाओ ओके, लोगों के लिए नहीं, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं, इनफैक्ट, ठीक है। ऑल राइट, वन मोर कार्ड एंड देन वी विल स्टॉप दिस रीडिंग। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा ना, लोगों के लिए यूज़ होने का सामान नहीं बनना है, लोगों के लिए यूज़ होने का सामान नहीं बनना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी की कठपुतली मत बनिए, और किसी के लिए आप कुछ करके दे रहे हो, प्लीज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि इस फिज़िकल वर्ल्ड में, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन भगवान, देखो, कर्म प्रधान है ये दुनिया, कर्म प्रधान। गीता में साफ साफ श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा मत करो का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फल नहीं मिलेगा। फल की इच्छा मत करो का मतलब ये है कि फल मैं देने वाला हूँ। ये अधिकार सिर्फ भगवान के हाथ में है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो जजमेंट है, ये भी ऊपर वाला दे रहा है, भगवान दे रहे हैं, है ना। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना ही है, नथिंग एल्स वी कैन डू। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। वाओ, इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। ऑल राइट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी सर्विस लेनी हो, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक ज्वाइन कर लें फॉर फ्री मेडिटेशन क्लासेस ऑन संडे। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।